तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्सियल जो मिड लाइन से पास होता है, जो हमारे बॉडी के मिड एक्सिस से पास होता है, और दूसरा होता है कौन सा, एपेंडिकुलर, जिसमें आते हैं गर्डल्स और लिम्स, जिसमें आती हैं गर्डल्स और लिम्स। तो अभी हमारा टॉपिक जो कवर हुआ था वो हुआ था स्कल, और हुआ था क्या, और हुआ था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो आज हम लोग बढ़ेंगे उसके आगे। आज का टॉपिक है स्टर्नम यानी चेस्ट बोन। आज का टॉपिक है स्टर्नम। स्टर्नम को ही क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। सीने की हड्डी। देखो ये कहाँ होती है, ये हमारी बॉडी का वेंट्रल पार्ट है कि डॉर्सल, ये वेंट्रल पार्ट है, अधर भाग, अधर भाग। और ये हमारी बॉडी का पृष्ठ भाग है यानी डॉर्सल। तो ये किस तरफ है, आगे की पीछे, आगे, यानी प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन, वेंट्रल में भी और मिड में, वेंट्रल मिड लाइन, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। प्रेजेंट होता है वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पर। थोरैक्स को हिंदी में वक्ष कहते हैं, वक्ष। और ये फ्लैट बोन होता है, ये होता है फ्लैट बोन, ये होता है फ्लैट बोन। तो कहां प्रेजेंट होता है, वेंट्रल मिड लाइन की डॉर्सल मिड लाइन। डॉर्सल मिड लाइन पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल मिड लाइन पर क्या है, वेंट्रल मिड लाइन पर है स्टर्नम। स्टर्नम को ही बोलते हैं चेस्ट बोन। और इसी को बोलते हैं चेस्ट बोन, राइट। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है रिब्स। रिब्स यानी पसलियां। कहते नहीं है, मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, मार मार के हड्डी पसली एक कर देंगे। मतलब बहुत ताकतवर होगा बंदा तभी तो हड्डी और पसली एक कर देगा, सही है ना। दे आर 12 पेयर्स। पहले तो ये बता दो, एक तरफ तो रिब्स जुड़ी होती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई है, चेस्ट बोन से। एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरी तरफ चेस्ट बोन से, दो तरफ जुड़ी होती है। देखो इस तरफ होती है, मान लो ये थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी है, और आगे की तरफ जुड़ी हुई है किससे, स्टर्नम से। तो ऐसे जुड़ी होती है। और इसके दो पॉइंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, दो पॉइंट से अटैच होती है। कितने हेड से अटैच होती है, दो, दो हेड से अटैच होती है। इस तरह के केस को बोलते हैं बाईसिफेलिक। बाईसिफेलिक, बाई मतलब दो, सिफेलिक मतलब हेड, इसके दो हेड होते हैं जुड़ने के लिए। इधर से भी ऐसे ही होगी, इधर से भी दो हेड होंगे। समझ रहे हो, यहाँ फेफड़े होंगे, यहाँ हार्ट होगा, ऐसे, मतलब ऐसे काटा गया शरीर को, शरीर को ऐसे काटा गया है। तो क्या देख पाएंगे आप, आगे है चेस्ट बोन, पीछे है रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, और ये साइड में है क्या, रिब्स। समझ रहे हैं ना, ये इधर की रिब्स, ये इधर की रिब्स, वो उधर की रिब्स, ठीक है ना। ये है वर्टिब्रल कॉलम, लिख देता हूं। दिस इज थोरैसिक वर्टिब्री। कहां से जुड़ी होती है, थोरैसिक वर्टिब्री पीछे से कहां से जुड़ी हुई है, थोरैसिक वर्टिब्री की हर जगह से जुड़ी है। क्या नेक में रिब्स है, नहीं। क्या पेट में रिब्स है, क्या बैक में रिब्स है, नहीं। तो केवल और केवल पूरे वर्टिब्रल कॉलम से नहीं जुड़ी हुई है, केवल किससे जुड़ी है, थोरैसिक वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पूरे से नहीं जुड़ी हुई है, केवल थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है। ये रही थोरैसिक वर्टिब्री। ये आगे क्या है, सर स्टर्नम।
स्टर्नम का दूसरा नाम चेस्ट बोन, अभी पढ़ा है। देखो फ्लैट बोन होता है, ये फ्लैट बोन होता है, फ्लैट है, चपटा है, ठीक है। ये रही रिप्स। रिप्स के दो हिस्से होते हैं, इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इधर वाला रिप्स का जो यहां तक का जो भाग होता है, यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इतना हिस्सा रिप्स का हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। ये जो हिस्सा होता है ये हड्डियों का बना है। देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग किसका बना है? हड्डियों का बना है। किसका बना है? हड्डियों का। जबकि आगे का भाग जो होता है ना, ये हड्डियों का नहीं बना है। आगे का भाग जो होता है ना, ये जो पिंक कलर का भाग है, ये बना होता है कार्टिलेज का। तो बताइए, पूछा जाए अगर आपसे कि वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो भाग होता है वो किसका बना होता है? बोन्स का, कि बोन्स का बना होता है या फिर बना होता है कार्टिलेज का? बोलो। हाँ, जो थोरेसिक साइड का भाग है वो बना होता, थोरेसिक वर्टिब्री की तरफ वाला भाग है वो बोन्स का बना है, यानी ग्रीन पार्ट बोनी है, और ये रेड, ये पिंक पार्ट कौन सा है? ये कार्टिलेजनस है, कार्टिलेजनस। इतना पार्ट हड्डी का बना है और इतना पार्ट किसका बना है? कार्टिलेज का। उससे फायदा है, आगे लचीलापन होगा कि पीछे लचीलापन होगा? आगे। तो जब सांस लेते हैं सीना फूल जाता है और ऊपर चला जाता है, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। याद है ना? याद आया? ठीक है ना? ताकि हमारे फेफड़े फूल सके, ताकि हम सांस अंदर खींच सके, ताकि हम सांस बाहर छोड़ सके, राइट? तो बताइए रिब्स का आगे का भाग कैसा होता है? रिब्स का ये वाला भाग कैसा है? ये बोनी पार्ट है। दिस इज बोनी पार्ट, बोनी पार्ट जो हड्डी का बना है। एंड दिस इज कार्टिलेजनस पार्ट, दिस इज कार्टिलेजनस पार्ट, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। और इससे क्या होता है? इससे श्वसन में मदद मिलती है, श्वसन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये जो गैप है यहाँ क्या पाया जाएगा? यहाँ इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी आंतरिक अंग। जैसे फेफड़ा प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े को ही लंग्स कहते हैं, और हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो रिब्स का दो भाग है, एक बोनी पार्ट ग्रीन वाला और एक पिंक वाला कार्टिलेजनस पार्ट। कार्टिलेजनस पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कल ही पढ़ा था। कार्टिलेज देता है फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाइबल होता है, प्लाइबल मतलब लचीला, लचीला होने से सांस लेने में मदद मिलेगी। तो ये ऊपर उठ जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, इससे सांस लेने में मदद मिलेगी। समझे? तो पसलियां पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम के किस हिस्से से? थोरेसिक वर्टिब्री से। आगे से कैसे जुड़ी हुई है? चेस्ट बोन से। ये देखो आगे का ये सीने की हड्डी, ये पीछे का थोरेसिक वर्टिब्री, ऐसे घूम के ऐसे जुड़ गई। ये इधर की पसली और ये इधर की पसली। पसलियां जोड़ों में होती है कि अनपेयर्ड? पेयर्ड होती है कि अनपेयर्ड? हाँ, तो पेयर्ड होती है। तो देखो एक इधर का बना है, एक इधर का बना है, नोट करिए। अच्छा, पीछे कितने हेड है जरा देख के बताओ, पीछे कितने हेड है? दो। ये इस कंडीशन को बोलते हैं बाइसिफेलिक। दिस इज बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का मतलब होता है दो हेड प्रेजेंट होना, टू हेड प्रेजेंट होते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ने में मदद करते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ने में मदद करते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ने में मदद करते हैं।
आपकी सारी जगह बता दें। आप बता- पंद्रह है, उनको अंदर करना। ठीक है। इधर से, इधर से। आप पूछा नहीं जाता है। उसमें सारा का सारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो करता है डायफ्राम। हम लोग में डायफ्राम प्लस ये दोनों करता है। मैं सारा लोड जो है डायफ्राम के ऊपर चले जाता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। हमारे रिब्स के पीछे की तरफ कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। मतलब 2 को बोलते हैं बाई और हेड को बोलते हैं सिफेलिक। तो बताइए बाई सिफेलिक है कि मोनोसिफेलिक? बाई सिफेलिक होता है। और हेड किस तरफ है ये भी पूछा जाता है। बताओ, थोरैसिक वर्टिब्री की तरफ कि स्टर्नम की तरफ? थोरैसिक वर्टिब्री की स्टर्नम की तरफ? थोरैसिक वर्टिब्री की तरफ। इतनी बातें क्लियर हो गई। स्टर्नम को चेस्ट बोन कहते हैं। कैसा होता है? फ्लैट। कहां होता है? मिड थोरैसिक लाइन पे। मिड थोरैसिक लाइन पे होता है। वेंट्रल होता है कि डॉर्सल? आगे वाला कौन सा सरफेस है? वेंट्रल की डॉर्सल? वेंट्रल होता है, राइट। और हमारे रिब्स में कितने हेड है? बाइसिफेलिक की मोनोसिफेलिक? थोरैसिक वर्टिब्री की तरफ होगा कि स्टर्नम की तरफ होगा? रिब्स का कौन सा भाग बोनी होता है? आगे वाला, पीछे वाला? पीछे वाला। इधर का भाग हड्डी का बना है, जबकि आगे का भाग किसका बना है? कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है ना, कार्टिलेज का बना होता है। और कोई पूछे कौन से कार्टिलेज, तो ये बता देना, ये भी इसका नाम है हाइलाइन। कौन से कार्टिलेज? नाम भी है हाइलाइन। हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज। फिनिश्ड। आगे बढ़ा जाए। तो रिब्स कितने जोड़े होती हैं? 12 जोड़े होती है, 12 पेयर होती है। रिब्स बोनी होती है कि कार्टिलेजनस की? दोनों। रिब्स का ज्यादा हिस्सा कैसा होता है? बोनी। रिब्स का जो आगे का भाग है, यानी जो स्टर्नम साइड का भाग है, वो कैसा है? कार्टिलेजनस। अब सवाल ये उठता है, कार्टिलेज तो कई टाइप की होती है, कौन से टाइप के कार्टिलेज का बना होगा? हाइलाइन।
कौन सा? हाइलाइन कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है ना। अवर रिब्स इज मोनोसिफेलिक, बाइसिफेलिक, ट्राइसिफेलिक। लेकिन हमारा स्कल कैसा था? वो मोनोकोटाइलिक की डाइकोटाइलिक? कल टेस्ट में था ना, कल टेस्ट में था। इतनी बात क्लियर? हाँ आया था, हमने भेजा था, हमने भेजा था तो आप तक आया भी होगा। हाँ वेलकम किया था ना, हुआ कि नहीं हुआ उसको वेलकम? वार्म की कूल? वार्म वेलकम की कूल वेलकम? चलो बढ़े आगे, सभी लोगों ने लिख लिया। अब रिब्स का टाइप, रिब्स का टाइप, क्या रिब्स भी अलग अलग प्रकार की होती है? यस सर, अलग अलग प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, 3 प्रकार की होती है। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। देखो पहले बता दें, इधर से सारी रिब्स जुड़ी होती है, 12 की 12 पेयर पीछे से जुड़ी होती है, पर आगे डिफरेंस होता है। ये जो मैंने रिब्स बना रखी है ये ट्रू रिब्स है। ये कौन सी रिब्स है? ट्रू, जो पीछे से भी जुड़ी है आगे से भी जुड़ी है, इसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। अच्छा सर फॉल्स किसे बोलते होंगे? फॉल्स उसे बोलते हैं जो पीछे से तो जुड़ी है लेकिन आगे से पता क्या हो जाती है, इनमें आके फ्यूज हो जाती है, कार्टिलेज में आके फ्यूज हो जाती है। वो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के इस कार्टिलेज में आके फ्यूज हो जाती है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉल्स रिब्स। और कुछ ऐसी भी होती है जो पीछे से तो जुड़ी है, आगे आने पे फ्री रहती है, कहीं जुड़ती ही नहीं है, उस वो स्टर्नम साइड पे जुड़ेगी नहीं, स्टर्नम से जो जुड़े ही नहीं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। देखो जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ गई वो ट्रू, जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ गई वो, जो स्टर्नम से ना जुड़ के कार्टिलेज से जुड़ गई वो। अगर मान लो कोई रिब्स आ रही है और यहां पे एंटर कर गई, यहां एंटर कर गई तो इसे क्या बोलेंगे? फॉल्स। उधर से तो जुड़ी है, यहां के इसमें फ्यूज कर गई, उसे फॉल्स बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई रिब्स पीछे से तो जुड़ी हुई है, यहां आके खत्म हो जाए या यहां आके खत्म हो जाए, देखो स्टर्नम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना जुड़ी हो, तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। तो रिब्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार या टाइप, रिब्स के प्रकार। 3 प्रकार की होती है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू रिब्स क्या होती है? ट्रू रिब्स वो रिब्स होती है जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री, ऐसे लिख दे चलेगा? थोरैसिक वर्टिब्री ऐसे शॉर्ट में लिख दे चलेगा? जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से और दूसरा एंड स्टर्नम से जुड़ा हो, जैसा अभी हमने पढ़ा था, स्टर्नम से अटैच हो, जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से और दूसरा एंड, ये देखो एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से और दूसरा एंड स्टर्नम से जुड़ा हो, तब उसे बोलेंगे ट्रू रिब्स। अब फॉल्स क्या होती है? फॉल्स वो होती है जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से और दूसरा एंड स्टर्नम से डायरेक्ट न जुड़कर, स्टर्नम से डायरेक्ट न जुड़कर किसी रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ा हो, किसी रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ा हो, ठीक है ना। इसका ये कौन सी होती है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है शुरू की 7 पेयर, जो 7 पेयर रिब्स होती है शुरुआत की, 7 पेयर रिब्स, शुरुआत की जो 7 पेयर पसलियां होती है वो ऐसी ही होती है, यानी एक तरफ इधर से जुड़ा होगा और इधर से इधर जुड़ा होगा डायरेक्टली। शुरू की 7 पेयर ऐसी होती है, यानी कि 8वीं 9वीं और 10वीं वो ऐसी होंगी। देखो इसका एग्जांपल है 8वीं पेयर, 8 9
व 10वीं पेयर, 8, 9 और व 10वीं पेयर, 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स। अच्छा, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी है तो कहां जुड़ी होती है? 7वें नंबर के कार्टिलेज में जाके घुस जाती है। जैसे मान लो ये उधर से आ रही है, ये 7, ये मान लो स्टर्नम है, ये कौन सी है? 7वीं आई है, देखो ये डायरेक्ट जुड़ रही है, R7 लिख देते हैं, ये डायरेक्ट जुड़ रही है। अब ये 8वीं वाली आके इसके साथ फ्यूज हो गई, ये देखो ऐसे, इधर से 9वीं आके इसके साथ फ्यूज हो गई, 10वीं आके इसके साथ फ्यूज हो गई, ऐसे इधर की 8वीं, 9वीं, 10वीं सब इसके साथ फ्यूज हो गई। देखो स्टर्नम से डायरेक्ट न जुड़ करके 7वें के साथ फ्यूज कर गई, 8वीं, 9वीं और 10वीं पेयर। इन ये रिब्स जो होती है 7वें के कार्टिलेज से डायरेक्ट फ्यूज कर जाती है। अब ये वाली कौन सी होगी? जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ा हो और दूसरा एंड फ्री हो, वो कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड फ्री होता है, दूसरा एंड फ्री हो, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका? 11वीं और 12वीं पेयर, 11वीं और 12वीं पेयर। तो रिब्स 3 प्रकार की होती है। बताओ, ऐसी रिब्स जिसका आगे का सिरा स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रू। जिसका डायरेक्ट ना जुड़ा हो बल्कि किसी और के रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ा हो उसे फॉल्स। और जिसका जुड़ा ही ना हो, बस तीनों में जरा जरा सा अंतर है। जिसका आगे का सिरा डायरेक्टली जुड़ गया है वो क्या था? ट्रू। जिसका आगे का सिरा डायरेक्ट ना जुड़ करके किसी रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ गया वो था फॉल्स। और ऐसा रिब्स जो आगे से कहीं जुड़ा ही ना हो, देखो जिसका एक एंड थोरैसिक वर्टिब्रे जुड़ा हो और आगे दूसरा एंड फ्री हो, फ्री है मतलब जुड़ा ही नहीं है ये, तब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग कहते हैं, ये तैर रही है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है, इसलिए नाम पड़ा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, नहीं तो ऐसी रिफ्स जिसका आगे का एंड स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा हो उसे ट्रू, जिसका इनडायरेक्टली जुड़ा हो वो फॉल्स, और जिसका जुड़ा ही ना हो वो फ्लोटिंग रिफ्स होती है। कंफर्म है? सबने लिख लिया? बढ़ा जाए आगे? हो गया? देखिए, अगर आप कल्पना करना चाहते हो तो ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम है,
उधर से रिप्स आ रही है और यहाँ जुड़ रही है, ये जुड़ गई, मान लीजिए एक रिप्स जुड़ गई, दूसरी रिप्स जुड़ गई, पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे से सारी जुड़ी हुई, फिर ये इधर आ रही है, जुड़ गई, फिर ये आ रही है, जुड़ गई, कितने हो गए? 4 पेयर, फिर ये 5 पेयर, फिर ये 6वें पेयर, फिर ये 7वें पेयर, हो गई 7वें पेयर। अब 8वीं पेयर आकर के ऐसे हो गई, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं कहीं जुड़ेगी ही नहीं। कुछ समझ में आया? ठीक है ना? जो डायरेक्ट जुड़ रही है वो है ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, 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 ठीक है ना? ये फॉल्स, 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 और जो कहीं जुड़ ही नहीं रही है वो है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग। समझे? तो शुरू की 7 पेयर रिप्स कैसी होती है? ट्रू। अगली 8वीं, 9वीं और 10वीं कैसी है? फॉल्स। और जो कहीं नहीं जुड़ी 11वीं और 12वीं पेयर वो कैसी है? यानी 7 पेयर जो होती है ट्रू होती है, जो 3 पेयर होती है 8वीं, 9वीं, 10वीं वो होती है फॉल्स, और जो 2 पेयर होती है वो होती है फ्लोटिंग। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। देखो अब तक हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया। एक्सियल में क्या क्या आया था बताओ? एक्सियल में आया था स्कल, स्कल यानी खोपड़ी, जो हम लोग ने कवर कर ली थी, है ना? फिर उसके बाद क्या? वर्टिब्रल कॉलम, जो हमने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद आज कवर किया हम लोग ने रिब्स, और क्या कवर किया? स्टर्नम। तो अब बताओ टोटल हो गया ये, टोटल कितनी बोन हो गई जरा देखो? 29, 26, रिब्स 12 पेयर यानी 24, और स्टर्नम 1, टोटल कितनी हो गई? 80। तो ये हमारा एक्सियल वाला खत्म हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। तो हेडिंग डालेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल। उसके पहले एक बार जरा एनसीईआरटी से रिवीजन कर लें। ये देखो स्टर्नम कितनी होती है? स्टर्नम एक होती है ना, ए लिखा है, ए, ए मतलब 1। कैसी होती है जरा बताओ? फ्लैट होती है। किस साइड पे थी? वेंट्रल साइड पे थी। और मिड लाइन पे थी कि इधर उधर थी? मिड पे थी कि इधर और इधर थी? ऐसा तो नहीं था। तो मिड, मिड लाइन पे थी। तो मिड लाइन ऑफ थोरैक्स की एब्डोमेन, थोरैक्स। तो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन जिसकी संख्या 1 होती है। हमने पढ़ा था कि ये वेंट्रल साइड पे होती है, और वेंट्रल साइड पे भी मिड लाइन पे होती है, और वो भी थोरैक्स में कि एब्डोमेन में? थोरैक्स में कि एब्डोमेन में? यानी सीने वाले भाग में या पेट वाले भाग में? सीने वाले भाग। अभी हमने पढ़ी पसलियां। पसलियां कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर। उनको बोलते हैं इंग्लिश में रिब्स। ईच रिब्स इज ए थिन और फ्लैट बोन। ये भी थिन और फ्लैट होती है, थिन और फ्लैट होती है, ठीक है ना? कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन कर दिया। क्या पूरी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है? नहीं सर। किससे जुड़ी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रे से कि थोरैसिक वर्टिब्रे से? सर्वाइकल की थोरैसिक। तो यहां से क्वेश्चन जब बनेगा तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत क्लैरिफाई नहीं किया है। वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है, परंतु केवल और केवल कुछ हिस्से से कि पूरे हिस्से से? उस हिस्से का नाम थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ता है। और वेंट्रल साइड किससे जुड़ा था? स्टर्नम से जुड़ा है। कह रहा पीछे की तरफ तो ये किससे जुड़ा था? थोरैसिक वर्टिब्री से। और आगे की तरफ किससे जुड़ा था? स्टर्नम से। स्टर्नम से जुड़ा होता है। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड। कह रहा है डॉर्सल एंड मतलब पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कितने कितने उसके पास उभार थे? 2। इसलिए हमने क्या बोला था? बाइसिफेलिक। सरल भाषा में बताया था आपको। इसके पास जुड़ने के लिए 2 स्थान थे, 2 हेड थे, और इसीलिए इसको बोलते थे बाइसिफेलिक। पहली 7 पेयर जो रिप्स थी, फर्स्ट 7 पेयर जो रिप्स थी, उनको हम बोलते थे ट्रू रिप्स। उनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। अच्छा बताओ ट्रू रिप्स को एक और नाम दे सकते हैं क्या सर? आइए देखिए क्या नाम दे सकते हैं। ट्रू रिप्स को एक और नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है और दूसरी तरफ किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है तो वर्टिब्रो लगा दो, और एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी है तो स्टर्नल लगा दो। बोलो क्लियर है?
रेटिना भी नहीं है, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी थी ये, और एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी हुई है, नाम लगा दिया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अच्छा ये बताओ, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है और दूसरी तरफ स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, देखो डायरेक्ट नहीं जुड़कर किसी रिब्स के कार्टिलेज से जुड़ी होती है। कार्टिलेज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्टियोथिकॉन्ड्रो, याद है ना? तो नाम क्या पड़ेगा जरा बताओ, नाम होगा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। बोलो सही है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और इसे कोई नाम नहीं देते, इसको कोई नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? देख लो, रेटिना नहीं है कहीं, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, दूसरी तरफ स्टर्नम से, नाम दे दिया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, दूसरी तरफ कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। कार्टिलेज के लिए कल बताया था क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्ड्रिन। तो इससे वर्ड आ गया कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रिन से वर्ड आ गया कॉन्ड्रल। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और ये लाइन शायद एनसीईआरटी में है भी। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, देखें एक बार एनसीईआरटी क्या बोला है। डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्री। अब देखो क्लियर किया इन्होंने, थोरैसिक वर्टिब्री कह रहा है डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे वाला भाग, पीछे वाले भाग पर ये कहां से जुड़ी रहती है? थोरैसिक वर्टिब्री से, और हमने फिगर बना के बताया। और वेंट्रली कहां से जुड़ी हुई है? स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज, हमने नाम बताया था आपको। 8वीं 9वीं और 10वीं वाली पेयर रिब्स की डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी रहती स्टर्नम से, देखो लिखा है स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, बट ज्वाइंट द 7th रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कह रहा है 7वें वाले के हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, 7वें वाले के हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। इस तरह की रिब्स को हमने फॉल्स रिब्स बोला है, और फॉल्स रिब्स को ही और क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। देखो ट्रू रिब्स का नाम नहीं दिया इन्होंने, ट्रू रिब्स का दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। एक, क्योंकि एक तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, दूसरी तरफ स्टर्नम से जुड़ी है, नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जबकि ये वाली फॉल्स वाली एक तरफ किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? कार्टिलेज से। कार्टिलेज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्ड्रिन। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, अब कह रहे हैं लास्ट की दो पेयर मतलब 11 और 12 वाली, ये कहीं से नहीं जुड़ी होती है, वेंट्रली कहीं से जुड़ी नहीं रहती है। और मैंने बोला था फ्री रहती है, जुड़ी ना होना मतलब क्या? फ्री रहना, फ्री रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। थोरैसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम ये मिलके रिब केस बनाती है। अब ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, रिब केस याद है? अरे ब्रीदिंग में यहां पे क्या, ये इस तरफ से लंग्स हमारा प्रोटेक्टेड है किससे? स्टर्नम से। इस तरफ प्रोटेक्टेड है कैसे? रिब्स से। और पीछे की तरफ प्रोटेक्टेड है कैसे? थोरैसिक वर्टिब्री से। तो ये बन गया था एक पूरा पिजड़ा, इस पिजड़े को बोलते थे थोरैसिक केज, याद है? क्लियर है? एक एक बातें क्लियर है? अब आगे बढ़े, अब हेडिंग डालिए अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल। अच्छा इसमें क्या क्या आएगा? इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा गर्डल्स। गर्डल वो स्थान होते हैं जहां से लिम्स जुड़े होते हैं, चाहे फोरलिम की बात करें चाहे हिंडलिम की बात करें। इट इंक्लूड्स गर्डल, गर्डल आता है। गर्डल यानी मेखलाएं, सुना मेखला? मेखला सुना? मेखला, तो मेखलाएं हिंदी में बोलते हैं। अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं गर्डल।
ठीक है, ऊपर वाली पेक्टोरल, नीचे वाली पेल्विक, ऊपर वाली पेक्टोरल, नीचे वाली पेल्विक। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा गर्डल्स, गर्डल्स बोलते हैं मेखला को, हिंदी नेम है मेखला, और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला, और एक होता है पेल्विक गर्डल। यानी श्रोणी मेखला, दो होती है, जहां से हाथ जुड़े होते हैं या फोरलिम जुड़ा होता है उसे पेक्टोरल गर्डल होते हैं। यानी प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ, कौन सा लिम, प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ फोरलिम, जहां से हाथ जुड़े हो, फोरलिम यानी हाथ, जहां से हाथ जुड़े हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। और जहां से पैर जुड़े होते हैं यानी प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ हिंडलिम्स, हिंडलिम, यहां हिंडलिम का मतलब है पैर, जहां से हाथ जुड़े हैं उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जहां से पैर जुड़े हैं उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और दूसरा आता है इसमें लिम्स, लिम्स यानी भुजाएं, और वो भी दो प्रकार की होती है, अभी बताया, हाथ और पैर, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स दो होती हैं, हिंड लिम्स भी दो होती है। जहां से हाथ जुड़े हैं, इन इस प्लेस को, जहां से हाथ जुड़ा है, हाथ कहां से जुड़ा है, कंधे से, तो ये कंधे वाली बोन जो है वो क्या है, वो पेक्टोरल गर्डल की बोन है। और पैर कहां से जुड़े हुए हैं, पैर जुड़ा है हिप से, हिप बोन से, तो वो कौन सी है, वो है पेल्विक गर्डल। हाथ के जोड़ने का स्थान पेक्टोरल, पैर के जोड़ने का स्थान पेल्विक गर्डल। जहां से हाथ जुड़ते हैं उसको पेक्टोरल, जहां से पैर जुड़ते हैं उसे पेल्विक। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आएंगे, गर्डल्स आएंगी, और क्या आएंगे, लिम्स। गर्डल्स क्या होती, कितने प्रकार की होती, दो, एक होती ऊपर वाली नाम है पेक्टोरल, एक होती नीचे वाली नाम है पेल्विक, हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला और श्रोणी मेखला। और लिम्स होते हैं आगे वाले, हाथ को बोलते हैं फोर लिम्स, पीछे वाले को बोलते हैं हाइंड लिम्स यानी पैर। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिम्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले दिया है लिम्स, बाद में दिया है गर्डल्स, तो पहले हम लिम्स पढ़ा देते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे फोर लिम,
लिख लिया सबने यहां तक? किसी का छूटा तो नहीं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्ब बोन, और लिम्ब बोन में भी कौन सी बोन पढ़ रहे हैं? फोर लिम्ब। लिम्ब बोन में भी पढ़ने जा रहे हैं पहले फोर लिम्ब। ठीक है, अब सुनो, फोर लिम्ब में क्या होता है? यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से, यहां से स्टार्ट करो। ये क्या है? एक हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? तो कितनी है? एक है ह्यूमरस। एक कितनी है? एक। उसके बाद देखो, अंगूठे की तरफ है रेडियस, अंगूठे की तरफ है रेडियस, और यहां से ये देखो, ये उभार दिख रहा है, ये कोहनी का उभार, ये कोहनी का उभार है बिल्कुल, यहां देखो पॉइंटेड है बिल्कुल। कभी कभी यहाँ पे कहीं चोट लग जाएगा तो करंट लगता है ना? यहाँ पे एक नस जा रही है और वो जरा सी भी दब जाए करंट मार देगा बिल्कुल, है ना? ये यहां से लेकर के बिल्कुल यहां तक, यहां से लेकर कलाई तक, ये अल्ना है। बताओ, तो एक बोन का नाम, इसका नाम बोलो भाई, ह्यूमरस। अच्छा, दूसरा अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ, अंगूठे के अपोजिट तरफ अल्ला, अल्ला, ULNA। ठीक है ना? पहले इतनी लिख लेते हैं। बताओ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ह्यूमरस, कितनी है भाई साहब? एक। ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस किस तरफ है? थंब साइड। कितनी है? वन। फिर अल्ला, अल्ला कितनी है? वन। तीन हो गई, तीन याद हो गई। पहला ह्यूमरस, फिर रेडियस, ये क्या है? अल्ला। फिर क्या है? कलाई, फिर कलाई, है ना? कलाई वाली हड्डियां, तो कलाई को बोलते हैं रिस्ट बोन, रिस्ट बोन को बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। कितनी होती है? देखो इधर गिनना, एक दो तीन चार, फिर ऊपर एक दो तीन चार, चार एक लाइन में, चार एक लाइन में, चार नीचे की लाइन में, चार ऊपर की लाइन में, और ये एक दूसरे पे ग्लाइड करती है, यानी फिसलती रहती है। कभी तो हाथ इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, उधर करो, इधर करो, टाटा करो, बाय बाय करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद लो, है ना? तो 8 होती है। ठीक है ना? तो ये 7 पैर में होती है, उसको बोलेंगे टार्सल। कार्पल का भाई टार्सल, अभी आएंगे वहीं पे। अच्छा, उसके अलावा रिस्ट बोन के बाद अब आ गया, देखो ये यहां से, ये देखना, ये रिस्ट बोन यहां तक है, एक यहां तक, यहां तक, ये वाली, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, इसको बोलते हैं पाम बोन। ये क्या है मेरा? हथेली, हथेली यानी इंग्लिश में पाम, हथेली यानी पाम बोन, तो पाम बोन, पाम बोन। पाम बोन को क्या बोलते हैं? नाम दे दें? नाम देंगे इस, अच्छा बताओ, कार्पल के बाद है कि कार्पल के पहले? अगर कार्पल के बाद है तो मेटा लगाना, मेटा लगाना, मेटा, मेटा मतलब बाद में, मेटा मतलब बाद में, मेटा मतलब बाद में। अब नाम बताओ। मेटा कार्पल, मेटा कार्पल। ठीक है, मेटा कार्पल कितनी है बताओ? 5 है ना? अब आ जाओ उंगलियां, उंगलियों में देखो निशान भी पड़े हुए हैं, एक दो, एक दो, ये देखो एक दो, ये देखो दो है, एक दो, ये देखो एक दो तीन, ये देखो तीन, तीन दो जगह फोल्ड हो रही, तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इसको बोलते हैं डिजिटल बोन या फेलेंजेस, डिजिटल बोन या फेलेंजेस, डिजिटल बोन बोलते नहीं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल जहां उंगलियों पे हो, है ना? डिजिटल बोन या फेलेंजेस, डिजिटल बोन या फेलेंजेस। और ये कितनी होती है? दो, फिर तीन, 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 यानी दो, तीन, 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 तो देखो 3 4 जा 12, 12 और 2, तो टोटल कितनी हो गई? 14। अब जरा जोड़ डालो, तो 1 2 3 और 8 11, 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। हमारे हर लिम्ब में 30 बोन होती है, हमारी हर लिम्ब में 30। एक बार जल्दी से बता दो,
ये कौन सी है? ह्यूमरस। ये कौन सी अंगूठे साइड? ये रेडियस, ये अल्ना। अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्पल, कार्पल। और ये मेटाकार्पल, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल या पाम बोन। और देखो ये दो इधर है, 3 3 3 3 3, तो 2 3 3 3 3 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, यानी उंगलियों में 14 हड्डियां हैं, यानी कि टोटल हो रही है 30। लिम्स में कितनी हड्डियां होती? 30। जल्दी से नोट करिए। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ नाम पूछे जाते हैं और नंबर पूछे जाते हैं, सिर्फ नाम और नंबर, दैट्स ऑल। सिर्फ नाम और नंबर, बाकी कुछ भी नहीं। आगे नहीं बैठे? अच्छा, नहीं केवल आज के लिए, कल से कर देंगे। सर नहीं आए ना आज, अंकित सर। हम्म? इसमें क्या नहीं, ये तो बहुत कम हो गया। पता है ह्यूमरस पे पूरा 2 बेस था पहले, सिक्योरिटी में ह्यूमरस पे 1 बेस था, तो कुछ भी नहीं रहा। तो ह्यूमरस कितनी है संख्या में? 1। रेडियस कितनी है? 1। अल्ना कितनी है? 1। रिस्ट बोन कितनी है? रिस्ट बोन या कार्पल 8। पाम बोन या मेटाकार्पल 5। डिजिटल बोन या फेलेंजेस 14। टोटल कितनी आ गई? 30। टोटल कितनी आ गई? 30। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया फिनिश? देखो क्या कह रहा है, द बोन ऑफ लिम along with the girdle constitutes the appendicular skeleton। मतलब गर्डल और लिम्स को मिला के अपेंडिकुलर अपेंडेजेस स्केलेटन कहते हैं। हर एक लिम्स में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। द बोन ऑफ हैंड को क्या बोलते हैं? 4 लिम। हाथ की हड्डी को क्या बोला है? 4 लिम। 4 लिम में कौन कौन सी हड्डी थी? ह्यूमरस। कितनी थी? रेडियस कितनी थी? 1। रेडियस के बाद अल्ना, ये देखो बना भी है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। और देख लो रेडियस अंगूठे की तरफ है, अल्ना अपोजिट साइड पे है। और देखो कलाई की हड्डी को कार्पल, फिर उसके बाद ये पाम बोन को मेटाकार्पल, फिर उंगलियों को फेलेंजेस, उंगलियों को फेलेंजेस। तो देखो उधर लिखा था उधर लिखा था रेडियस, इधर है अल्ना, कितनी है? 1। कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं, कितनी है? 8। कितनी होती है? 8। फिर मेटाकार्पल को पाम बोन कहते हैं, कितने होते हैं? 5। और फेलेंजेस को डिजिटल बोन को कहते हैं, कितनी है? 14। तो टोटल मिला के 30 हो गई, टोटल मिला के 30 हो गई। ठीक है,
अब आते हैं लिम्ब बोन में ही हिंड लिम्ब की बोन। हिंड लिम्ब बोन, हिंड लिम्ब बोन। हिंड लिम्ब बोन में दुनिया जानती है इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? जांग की हड्डी को बोलते हैं फीमर। जांग की हड्डी हड्डी को बोलते हैं फीमर। फीमर वन होती है, ठीक है ना। फीमर के बाद है टीबियो फिबुला। टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, दो होती, टीबिया और फिबुला। टीबिया एक, फिबुला भी एक। अच्छा, जैसे हमारे पास आगे का था, देखो जैसे इसको मान लो इसके इक्वलेंट, ह्यूमरस की जगह फीमर, अच्छा रेडियस की जगह टीबिया, फिर अल्ना की जगह फिबुला। सेम उसी तरह अब कलाई आ गई, वैसे नीचे की तरफ एडी आ जाएगी। एडी यानी क्या? एंकल बोन। एडी के लिए बोलते हैं एंकल बोन, तो एंकल बोन आ जाएगा। और एंकल बोन को क्या कहते हैं पता है? एंकल बोन होती है, जैसे अभी बोला था कार्पल, वहां बोलो टार्सल। क्या बोलेंगे? टार्सल। एंकल बोन का दूसरा नाम टार्सल बोन। टार्सल बोन, और ये 7 होती है, वो 8 थी ये 7 थी। क्यों? एक हड्डी का क्यों डिफरेंस आ रहा है बताएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद जैसे ये पाम बोन थी, वैसे नीचे पैर के निचले भाग को बोलते हैं सोल, तो सोल बोन होगी, वो भी कितनी होगी? 5। सोल बोन। सोल बोन को बोलते हैं मेटा टार्सल, क्योंकि टार्सल के बाद है इसलिए वर्ड आएगा मेटा टार्सल। और वो होती 5। और फिर आएगा फेलेंजेस यानी डिजिटल बोन। डिजिटल बोन या फेलेंजेस। और ये होगी आपकी 14। अब अगर इसको जोड़ेंगे ना तो 29 आएगा, क्योंकि यहां एक कम कर दिया मैंने। अब वो एक क्या होती है? एक होती है घुटना, घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी को बोलते हैं नी कैप, ये वेरी इंपॉर्टेंट। घुटने की हड्डी को बोलते हैं नी कैप। नी कैप, नी कैप या पटेला, नी कैप या पटेला, और ये होती है 1। और किस तरफ है जरा देखो, आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ? तो वेंट्रल की डॉर्सल, आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। वेंट्रल साइड होती है, यानी अधर भाग की तरफ। अब कितनी हो गई? अगर आप जोड़ोगे ना तो आंसर आ जाएगा 30। एक बार जरा बताइए, सबसे पहले फीमर, उसके बाद टीबिया फिबुला, उसके बाद कार्पल की जगह टार्सल, कार्पल की जगह टार्सल। अच्छा, और फिर इसके बाद मेटाटार्सल। जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल था वैसे मेटाटार्सल हो गया। और इसको पाम बोलते हैं, और नीचे वाले पैर के हिस्से को सोल बोलते हैं, सोल। ठीक है ना। फिर डिजिटल बोन उतनी ही होती है जितनी यहाँ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि हाथ में ज्यादा लंबी होती है, पैर की बहुत छोटी छोटी होती है। पैर की काफी छोटी होती है, और आपने पैर में भी जो लिटिल फिंगर है पैर वाली, उसमें तो बहुत ही छोटी है, वो तो सबसे छोटी है पैर वाली। या यू होना चाहिए। यानी हर एक लिम्स में 30 हड्डियां होती हैं, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो।
और सभी हड्डियों की संख्या समान होती है, सिर्फ एक हड्डी का डिफरेंस है, वो भी नी कैप के रूप में। जो टार्सल में कम हुई वही वहां पे एक बढ़ गई, तो सम कितना रहा? बराबर। टार्सल में कितनी होती है? टार्सल में कितनी होती है? 7। तो एक कम हुई ना, तो वो कहां चली गई? नी कैप के रूप में। नी कैप को पटेला, नी कैप को पटेला। नी कैप किस साइड होता है? डॉर्सल की वेंट्रल? डॉर्सल की वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड होता है, यानी आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब वेंट्रल साइड। तो फीवर कितनी थी? 1। टीबिया कितनी थी? 1। फिबुला कितनी थी? 1। अच्छा, फिर एंकल बोन को हमने क्या कहना चालू कर दिया? एंकल बोन को क्या कहना चालू कर दिया? हाँ, तो टार्सल। और सोल बोन को मेटाटार्सल, ठीक है। और डिजिटल बोन को अभी भी फेलेंजस बोल रहे हैं, और नी कैप को पटेला बोलते हैं। तो टोटल आ गई 30, टोटल आ गई 30। हो गया। एनसीईआरटी में देखें, देखो, फीमर को बोलते हैं थाई बोन। सबसे लॉन्गेस्ट है, ये मैं बता चुका हूं आपको, याद है? सबसे लॉन्गेस्ट फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज कान की, ठीक है ना। फिर टिबिया, फिर फिबुला, फिर टार्सल। टार्सल को एंकल बोन कहते हैं, जो 7 होती है। मेटा टार्सल को सोल बोन कहते हैं, जो 5 होती है। अच्छा, फिर फेलेंजेस को डिजिटल बोन बोलते हैं, जो 14 होती है। ये सब हो गई कहां की हड्डियां? हिंड लिम्ब की। हिंड लिम्ब की होती है। और कह रहा है एक कप शेप का बोन होता है जिसको पटेला बोलते हैं, और ये नी कैप की तरफ होता है और वेंट्रल साइड पर होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। आप पढ़ेंगे गर्डल्स। क्या पढ़ेंगे? गर्डल्स। तो गर्डल में भी कितनी गर्डल होती है? तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? देखो, पहले गर्डल्स के बारे में एक जनरल लाइन देखते हैं। देखो, 2 प्रकार की होती है, आपको पहले ही बताया था, पेक्टोरल और पेल्विक। चाहे कोई भी गर्डल हो, 2 हाफ से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी ना 2 हाफ में डिवाइड की जा सकती है, 2 इक्वल हाफ में। तो गर्डल्स भी 2 हाफ में मिलकर बनी होगी। चाहे कोई भी गर्डल हो, 2 हाफ से मिलकर बनी होती है। कोई भी गर्डल 2 हाफ से मिलकर बनती है, 2 हाफ से मिलकर बनती है। कोई भी गर्डल 2 हाफ से मिलकर बनती है। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे पेक्टोरल गर्डल। पहले हमें पढ़ना है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल भी 2 हाफ से मिलकर बनी होगी कि 1 हाफ से? 2 हाफ से। पेक्टोरल गर्डल के हर एक हाफ में, हर एक हाफ में, हर एक हाफ में, हर एक हाफ में 2 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 2 बोन्स होती है। नाम मैं लिख देता हूं। एक को बोलते हैं शोल्डर बोन, ये कंधे की हड्डी, शोल्डर बोन। एक को बोलते हैं शोल्डर बोन या स्कैपुला। शोल्डर बोन या स्कैपुला।
और एक होती कॉलर बोन, कॉलर बोन या क्लेविकल, कॉलर बोन या क्लेविकल। आजकल देखा होगा फैशन है एक्ट्रेस का, कॉलर बोन दिखना चाहिए उनका, फैशन है बिल्कुल, है ना। सर्जरी द्वारा कॉलर बोन को दिखाते हैं पूरा एक्सपोज्ड। तो शोल्डर बोन बॉयज दिखाते हैं, कॉलर बोन गर्ल्स दिखाती हैं। नहीं, देर में रिस्पॉन्स जाता है। चलो क्लियर। शोल्डर बोन जो है स्कैपुला, देखो एस से स्कैपुला याद रहेगा और सी से क्लेविकल याद रहेगा। शोल्डर में एस आ रहा है तो इसमें भी तो एस आ रहा है स्कैपुला। कॉलर में क्या आ रहा है सी, तो इसमें भी तो सी आ रहा है, याद रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं है कोई। अब सबसे पहले शोल्डर बोन फिगर वाइज समझेंगे, फिगर वाइज। इस तरफ होगा रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम लिख देते हैं। इस तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और इधर एक शोल्डर बोन है, किधर है शोल्डर बोन। ठीक है, आप पहुंच रहे हैं यहाँ, यहाँ ये, हाँ हाँ आप आ जाओ, क्या दिक्कत है। अरे यहाँ आइए ना, मैं बुला रहा हूँ। डरना क्यों है, लाओ हाथ, ऊपर आओ, ऐसे देखो। अब देखना, ये इनका कैसे करो भाई, ये इनका ये वाला हिस्सा जो है ना ये ऐसे है, इनका ये वाला हिस्सा जो ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा इधर है और ये देखो ये वाला हिस्सा इधर है और बीच में क्या है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है ऐसा हिस्सा, यानी ये जैसे खड़े हैं, देखना ध्यान देना, ये है रीढ़ की हड्डी, तो ये इनकी रीढ़ की हड्डी। अच्छा, और ये इधर की स्कैपुला में बता रहा हूं, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की। देखो स्कैपुला का ये भाग सीधा है इनका, ये सीधा, और ये तिरछी हड्डी होती है ऐसे, ट्रायंगुलर होती, ट्रायंगुलर। कैसी हड्डी है, ट्रायंगुलर। और इसी हड्डी से ये बांह जुड़ी हुई है, देखो, तो ये गड्ढा है जहां बांह जुड़ेगी, स्कैपुला से ही क्या जुड़ेगी, बांह। कौन सी, अपर लिम्ब जुड़ेगी कि लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब। फिर से सुनिए, देखिए ये इनका ऐसा वाला भाग, ये देखिए ऐसा वाला भाग, ये वाला भाग देख रहे हो, ये वाला, वो ये रहा, और जहां से ये हाथ जोड़ा है वो ये गड्ढा रहा। अब समझ में आई बात, गड्ढा रहा। अच्छा, फिर ये हिस्सा, वो ये रहा भाई साहब, ये हिस्सा ऐसे टेपर होता है, ये रहा, और इधर का हिस्सा वर्टिब्रल कॉलम की तरफ सीधा है। तो कैसी हड्डी है, आकार में बताओ कैसी है, ट्रायंगुलर है ना, जाइए आकार में बताइए कैसी है, ट्रायंगुलर। आकार में बताइए कैसी, ट्रायंगुलर। अच्छा बताओ, ये वाली हड्डी, ये हिस्सा, ये है, ये हल्का सा उभार है यहाँ पे, वो ये है सर। अच्छा, मेरी बांह जुड़ी है, वो गड्ढा ये है सर। अच्छा, ये हल्का सा टेपर है, ऐसे जा रहा है, ये रहा ऐसे। और इधर की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। अब समझ में, इमेजिनेशन हो गया। पता होना चाहिए कि शरीर में है कहाँ और किस आकार की है, बताओ किस आकार की है। हाँ, तो ट्रायंगुलर बोन होती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला या शोल्डर बोन। और कैसी होती है सर, ट्रायंगुलर, अभी दिखाया आपने ट्रायंगुलर, और फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट होती है। अच्छा बताओ,
इस बच्चे की किस तरफ थी, आगे की तरफ की पीछे की तरफ, आगे की तरफ की पीछे की तरफ, मतलब वेंट्रल साइड की डॉर्सल साइड। हाँ तो ये डॉर्सल साइड होती है, बोलो क्लियर है। रटना नहीं है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है और डॉर्सल बोन है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट है, डॉर्सल बोन है, राइट। अब देखो इसमें एक कैविटी थी, बोला था ना कैविटी, एक कैविटी है जहां से ह्यूमरस का हेड जोड़ता है, ह्यूमरस का हेड जोड़ा था, ये इनकी ह्यूमरस हड्डी थी कि नहीं थी, और ये यहीं से इसका हेड जुड़ा होता है। इस कैविटी का नाम है ग्लीनाइड कैविटी। कौन सी कैविटी, ग्लीनाइड कैविटी, बोलो मेरे साथ, ग्लीनाइड कैविटी। कौन सी कैविटी, ग्लीनाइड कैविटी एसिटाबुलम के वो ग्लीनाइड कैविटी इसमें होती है, ग्लीनाइड कैविटी। और यहीं से ह्यूमरस का क्या बनता है, यहीं से ह्यूमरस का हेड जुड़ता है, यहीं से ह्यूमरस का हेड जुड़ता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन जाती है। ह्यूमरस का हेड क्या है, बॉल, और ये गड्ढा क्या है, सॉकेट। तो कौन सी ज्वाइंट बन जाएगी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन जाती है। बताओ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहां बन जाती है ना, इसी को शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं, आगे बताएंगे ज्वाइंट से पढ़ाएंगे, शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं। और इसका लेवल भी पूछा जाता है, सुनो, ये सेकेंड रिब्स से लेकर के और सेवेंथ रिब्स तक प्रेजेंट होती है, R2 से R7 तक। बताओ लेवल कहां से कहां तक है, लेवल बताओ, R2 से, ये लेवल कहां पे आ रहा है, जल्दी बोलो, R2 पे आ रहा है सर। अच्छा ये नीचे वाला लेवल कहां जा रहा है, R7 पे जा रहा है सर। ये देखो पूछा जाता है, इसकी पोजीशनिंग पूछी गई है, R2 से R7 तक प्रेजेंट होता है, R2 से R7 तक प्रेजेंट होता है। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, कि ये जो भार है ये क्या है, ये जो भार है ना ये क्या है, इसके डॉर्सल साइड पर देखो, ये खुद बॉडी के डॉर्सल साइड पर है, और यहां पर एक उभार है, यहां पर एक उभार है, इससे तिरछा था, एक उभार है इसके भी डॉर्सल साइड पर, ये शरीर के डॉर्सल पर है। अब इस बोन के डॉर्सल साइड पे देखो, जैसे मान लो ये बोन है, अब इस बोन का ये भाग कौन सा हुआ, वेंट्रल, ऐसे ऐसे में खड़ा हो जाओ तो ये भाग कौन सा हुआ, वेंट्रल, और ये भाग कौन सा हुआ, तो इसके डॉर्सल साइड पर, स्कैपुला के डॉर्सल साइड पर, स्कैपुला के डॉर्सल साइड पर, स्कैपुला के डॉर्सल साइड पर एक फ्लैट एलिवेशन होता है, एलिवेशन मतलब उभार, फ्लैट एलिवेशन होता है जिसे स्पाइन कहते हैं। बताओ इसका क्या नाम है, स्पाइन, इसका क्या नाम है, स्पाइन, इसका पूरा का नाम, यहां से लेके यहां तक का नाम है स्पाइन। और ये देखो, ये आगे की तरफ एक एक्सटेंशन बनाता है, एक फ्लैट एक्सटेंशन बनाता है, फ्लैट एक्सटेंशन, फ्लैट एक्सटेंशन बनाता है, इसी को बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। स्पाइन का फ्लैट एक्सटेंशन, स्पाइन का फ्लैट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्रोमियम प्रोसेस कहलाता है, एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है, एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। तो कई बार यही पूछा गया, एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है, बताना, स्पाइन का फ्लैट एक्सटेंशन, स्पाइन का फ्लैट एक्सटेंशन। एलिवेशन को रिज भी कहते हैं, पता है, एलिवेशन का एक और नाम है रिज, RIDG, रिज, रिज मतलब उभार, रिज मतलब उभार, लिख देते हैं।
और एक्सटेंशन को आप एक्सपेंडेड पार्ट भी लिख सकते हो, एक्सपेंडेड पार्ट है ना, एक्सपेंड होना। स्पाइन का फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। और क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है, बताओ एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे होती है कैविटी के ऊपर होती है? एक्रोमियन प्रोसेस ये रहा, बताओ इसके नीचे होती है कि ऊपर होती है? ग्लिनाइड कैविटी ऊपर होती है कि नीचे? नीचे है भाई, एक्रोमियन प्रोसेस ये है और ये उसके नीचे है। और यहीं से क्या जुड़ा होता है? ह्यूमरस का हेड कौन सी ज्वाइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट। बताओ स्कैपुला आकार में कैसा है? सर ट्रायंगुलर। और कैसा है? फ्लैट। और किस तरह प्रेजेंट है? डोर्सल साइड पर। और स्कैपुला के अंदर एक कैविटी है, कैविटी का नाम ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी किसके नीचे है? सर एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे है। ये जो इसके डोर्सल साइड पर, स्कैपुला के डोर्सल साइड पर जो फ्लैट रिज पाई जाती है या उभार पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्पाइन कहते हैं। सर स्पाइन के एक्सपेंडेड पार्ट को या ये फैले हुए भाग को, एक्सपेंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो गर्डल्स चाहे कोई भी हो, दो हाफ से मिलकर बनी होती है। क्या बोला? पेक्टोरल गर्डल के एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? दो। एक इधर की शोल्डर बोन या स्कैपुला, एक इधर की शोल्डर बोन, दो तो ये हो गई, और दो आगे की ये वाली कॉलर बोन और ये वाली कॉलर बोन। ऐसे देखो टच करके यहाँ पे गोल गोल है, ये कॉलर बोन है। कुछ लोग जो थोड़े वीक है, पतले हैं, उनपे तो स्पष्ट दिखती भी है ना? उनकी तो पसलियां भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, जब हम क्लास 12 में थे बहुत पतले थे, मैं गिन लेता था, गिन गिन के पढ़ लेता था। चलो ये क्लियर हो गया। बताओ स्कैपुला कैसी हड्डी है? फ्लैट है कि नहीं है? एक्स फ्लैट है और डॉर्सल साइड पे होगी कि वेंट्रल? आकार में कैसी है? चौकोर कि ट्रायंगुलर? ट्रायंगुलर दिख रही है। और इसका लेवल बताओ, लेवल R2 से R7, मतलब सेकंड रिप से लेकर के 7 पेयर्स वाली रिप्स तक होती है। सेकंड पेयर से लेके 7 पेयर वाली रिप्स तक होती है। अच्छा बताओ, स्कैपुला के डोर्सल साइड पर एक छोटा सा उभार है, उभार को क्या बोलते हैं? सर स्पाइन। स्पाइन के एक्सपेंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? स्पाइन के एक्सपेंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड, PANDED होता है। एक्सपेंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक्सपेंडेड पार्ट को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। एक्सपेंडेड पार्ट को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। देखो अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक दो गर्डल्स होती हैं, दोनों ही जुड़ने का स्थान देती है अपर और लोअर लिम्ब को। ये बात मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ। कहते कोई भी गर्डल हो, कितने हाफ से मिलकर बनी होती है? 2। अब कह रहे हैं कि ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, क्योंकि अभी पेक्टोरल गर्डल पढ़ाया जा रहा है,
तो बताइए आप, हर एक हाफ, किसके हर एक हाफ में? पेक्टोरल गर्डल के। एक तो होती कॉलर बोन या क्लैविकल, और एक होती है स्कैपुला या शोल्डर बोन। स्कैपुला बड़ी सी ट्रायंगुलर और फ्लैट हड्डी होती है, बताओ, बड़ी सी है, फ्लैट है, ट्रायंगुलर है। क्या एक एक पॉइंट कवर हुई? जरा पोजीशन बताओ डॉर्सल पार्ट पे, डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, ठीक है ना, किसके किसके बीच? सेकंड से लेकर के सेवंथ रिब्स के बीच में होती है, बिटवीन सेकंड टू सेवंथ रिब्स। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, कह रहा है ये जो हमारी हड्डी थी डॉर्सल पे थी, फ्लैट थी, ट्रायंगुलर थी, नाम था स्कैपुला। इसके पीछे की इसके डॉर्सल साइड पर एक एलिवेशन है या रिज है, रिज, एलिवेटेड रिज है। रिज का नाम क्या है सर? स्पाइन। रिज का नाम क्या है? स्पाइन। which product as a which project as a flat expanded process called acromion process। ये देखो जो आगे उभरी हुई है स्पाइन का फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट क्या कहलाता था? एक्रोमियन प्रोसेस। स्पाइन का फ्लैट भाग क्या कहलाता था? एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस। और कह रहा है बिलो बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस डिप्रेशन इज कॉल्ड ग्लिनाइड कैविटी, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो गड्ढा था उसका नाम था ग्लिनाइड कैविटी। ये इसी गड्ढे से हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता था और कौन सी ज्वाइंट बनाता था? शोल्डर ज्वाइंट का दूसरा नाम बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता था। कंफर्म है? कंफर्म है? अच्छा, एक्रोमियन प्रोसेस का ये भाग याद रखना, क्योंकि यहीं से एक हड्डी प्रारंभ होगी और आगे यहां ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे एस के आकार की, यही है कॉलर बोन, और यहाँ पे इस बोन के ऊपर टिक जाएगी। ये बोन कौन सी थी? चेस्ट बोन या स्टर्नम, यहाँ पे टिक जाएगी। बताओ आपका कॉलर बोन का एक हिस्सा किससे जुड़ा है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पर, और दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? दूसरा हिस्सा जुड़ा है स्कैपुला पर, कंफर्म, सॉरी स्टर्नम, स्टर्नम पर जुड़ा हुआ है, राइट। इस हड्डी का नाम स्टर्नम। बताओ एक हिस्सा किससे जुड़ा है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और दूसरा हड्डी दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? चेस्ट बोन या स्टर्नम पे। तो अब हमारी हेडिंग है कॉलर बोन। हेडिंग का नाम कॉलर बोन। कॉलर बोन का दूसरा नाम क्लेविकल। ये एस के आकार की होती है, एस के आकार की, ऐसे। किस शेप की होती है? एस शेप्ड होती है। इसका एक एंड एक्रोमियन प्रोसेस पर टिका होता है, और दूसरा एंड स्टर्नम या चेस्ट बोन पर टिका होता है। और इसमें कितने कर्व हैं जरा देखो? हैव टू कर्व, इसमें दो कर्व होते हैं, हैव टू कर्व्स, क्योंकि एस में दो कर्व दिखता है हमें। एस में कितने कर्व दिखते हैं? दो, दो कर्व दिखते हैं। ये एस शेप होती है, इसका एक एंड एक्रोमियन प्रोसेस पर और दूसरा एंड स्टर्नम यानी चेस्ट बोन पर टिका होता है। और इसमें दो कर्व होते हैं, दो कर्व होते हैं, इसमें दो कर्व होते हैं, टू कर्व्स।
कितने कर्व होते हैं? 2 कर्व होते हैं। और बना दिया मैंने कि 2 कर्व कहां दिख रहे हैं। कर्व को कर्वेचर भी कहते हैं, पूरा नाम। अगली गर्डिल का नाम है पेल्विक गर्डिल। यहीं से हिंड लिम्ब या हिंड लिम्ब का दूसरा नाम पैर जुड़े रहते हैं। हिंड लिम्ब या पैर जुड़े रहते हैं, और ये भी 2 हाफ का मिलके बना होगा। इसके हर एक हाफ को कॉक्सल बोन कहते हैं। इसके ईच हाफ को कॉक्सल बोन कहते हैं। इसके ईच हाफ को कॉक्सल बोन कहते हैं। ये कॉक्सल बोन। और कॉक्सल बोन 3 हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। मेड अप ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। मेड अप ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। नाम बता दें, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 हड्डियां हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। नाम याद रखिएगा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस दिख रहा है ना सर? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस यहीं पे याद रखेंगे। एक वर्ड आपने आप तो सिलेबस में नहीं है, एक वर्ड ये आता है इलियम, और देखो एक वर्ड आ रहा है इलियम, ILIUM, दोनों को इलियम ही पढ़ते हैं। पर पता है ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो ये किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग है। इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि ILIUM ये वाला भाग है किसका? पार्ट ऑफ बोन। ILIUM इज द पार्ट ऑफ बोन एंड ILEUM इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। और जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट गलत कराना होगा तो बोल देगा इलियम इज द पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, गलत। ये वाला इलियम लिख देगा और कहेगा पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, हो जाएगा गलत। कितने में? जरा से ई के चक्कर में, ई के चक्कर में पूरा शब्द गलत। तो इसीलिए मैंने बता दिया, जो पहले से ही कंफ्यूजन आने वाले हैं कि अगर इलियम आ जाए तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ILIUM इज द पार्ट ऑफ बोन। ये वाला इलियम बोन का पार्ट है, वो वाला इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, दोनों में डिफरेंस है। बताइए, जहां से हाथ जोड़ा था उससे क्या बोल रहे थे? उससे बोल रहे थे पेक्टोरल गर्डल। और जहां से पैर जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल। फर्क ये है, ठीक है ना? तो जो पेक्टोरल गर्डल होती है
उसमें 4 हड्डियां थी, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, 2 शोल्डर बोन 2 कॉलर बोन। शोल्डर बोन पढ़ा हमने, फिर कॉलर बोन पढ़ा। अच्छा, कॉलर बोन का एक हिस्सा शोल्डर बोन के एक्रोमियन प्रोसेस पे और दूसरा हिस्सा चेस्ट बोन पर टिका हुआ था। और कितने उसमें कर्वेचर थे? 2, एक इधर एक इधर। और जो हमारी कॉलर बोन होती है, ठीक है ना, वो कॉलर बनाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉलर बोन। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉलर। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉलर। इसलिए नाम पड़ा कॉलर बोन, क्योंकि हमारी कॉलर बनाती है। और फिर आपको बताया गया पेल्विक गर्डल, जहां से पैर जुड़ते हैं। हर एक हाफ को क्या बोलते हैं? कॉक्सियल बोन कहते हैं। कॉक्सियल बोन होती तो एक ही है, लेकिन 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनती। क्यों बताओ? बच्चों में लगभग 300 के करीब हड्डियां थी। बच्चों में 300 के करीब हड्डियां होती है, तो हड्डियां फ्यूज होती जाती है कि नहीं होती है? देख लो, यहीं पे देख लो, 3 हड्डी फ्यूज होकर एक हड्डी में बदल गई। 3 हड्डी फ्यूज होकर के एक हड्डी में बदल गई। कौन सी 3 हड्डियां? इलियम, इशियम, प्यूबिस, फ्यूज टू फॉर्म द कॉक्सियल बोन। फ्यूज टू फॉर्म द कॉक्सियल बोन। जैसे जैसे पैदा होने के बाद बच्चों की उम्र बढ़ती थी, वैसे वैसे उसमें हड्डियों की संख्या घटती है। अब एडल्ट्स में कितनी रह गई? 206। तो साफ पता चलता है कुछ हड्डियां फ्यूज हो गई, उनमें से यही 3 हड्डियां देख लो फ्यूज होकर के एक हड्डी में बदल गई। राइट, हो गया सबका? आगे बढ़े। इसका फिगर कैसा होगा ये इमेजिनेट करें। जरूरत है नहीं वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सिर्फ इतना बता देते हैं, जहां पर तीनों बोन्स कौन सी? इलियम, इशियम और प्यूबिस, शॉर्ट में लिख दिया। जहां पर तीनों बोन्स फ्यूज्ड होती है, उस कैविटी को एसिटाबुलम कहते हैं। उस कैविटी को एसिटाबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं। जैसे ग्लिनाइड कैविटी से हाथ जुड़ा था, वैसे ही एसिटाबुलम कैविटी से क्या जुड़ेगा? फीमर का हेड। फीमर का हेड। यहीं से फीमर का क्या जुड़ता है? हेड। यहीं से फीमर का हेड जुड़कर जैसे बताओ वहां कौन सी ज्वाइंट बनी थी? बॉल एंड सॉकेट। वैसे यहां पर भी जुड़कर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बन जाएगी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या इसी को थाई ज्वाइंट भी कहते हैं। थाई ज्वाइंट बन जाती है या बनती है। थाई ज्वाइंट बनती है। थाई ज्वाइंट, ये शोल्डर ज्वाइंट, ये थाई ज्वाइंट, दोनों बॉल एंड सॉकेट है। दोनों बॉल एंड सॉकेट है। बताइए, वो प्लेस जहां तीनों हड्डियां जुड़ती है उसका नाम? वो प्लेस जहां से तीनों हड्डियां जुड़ती है उसका नाम एसिटाबुलम। और वो स्थान बताइए जहां से ह्यूमरस का हेड फिट होता है? ग्लिनाइड कैविटी। वो प्लेस बताइए जहां से ह्यूमरस का हेड फिट हुआ था? ग्लिनाइड कैविटी। और वो प्लेस बताइए जहां से फीमर का हेड फिट हो रहा है? एसिटाबुलम। फर्क है, दोनों पूछा जाता है। बताओ पैल्विक गर्डल की कैविटी का नाम। पैल्विक गर्डल की कैविटी का नाम। पैल्विक गर्डल की कैविटी का नाम और पेक्टोरल गर्डल की कैविटी का नाम बताओ। यहां वाली गर्डल का नाम, यहां वाली गर्डल की कैविटी का नाम ग्लिनाइड कैविटी, जहां से हेड जुड़ा था किसका? ह्यूमरस का। और कौन सी ज्वाइंट बना रहा है? बॉल एंड सॉकेट। और जहां से थाई बोन जुड़ी है या फीमर बोन जुड़ी है, वहां पर भी एक कैविटी है। कैविटी का नाम, यहां पर भी कौन सी ज्वाइंट बनी? बॉल एंड सॉकेट। नाम है इसका एसिटाबुलम। तो क्वेश्चन क्या आएगा? एसिटाबुलम जो एक कैविटी है वो पाई जाती है। पहला ऑप्शन पेक्टोरल गर्डल, दूसरा ऑप्शन पेल्विक गर्डल। राइट। अभी क्या बताया था कि ये कितने हाफ से मिलकर बना होता है ना? इसके हाफ का नाम क्या था? हाफ का नाम क्या था? तो इधर की कॉक्सियल बोन और इधर की कॉक्सियल बोन आगे आके
आगे आकर के ऐसे फ्यूज कर जाती है, ऐसे इधर की कॉक्सियल बोन ऐसे घूम के और इधर की कॉक्सियल बोन घूम के ऐसे आके ज्वाइंट हो जाती है आगे। आगे मतलब क्या, डॉर्सल की वेंट्रल, दोनों हाफ वाली कॉक्सियल बोन, एक इधर हाफ और एक इधर हाफ, दोनों हाफ का कॉक्सियल बोन कहां पे जुड़ता है, आगे की पीछे, वेंट्रल की डॉर्सल, उसका कोई नाम होगा ज्वाइंट का, तो नाम बताने जा रहे हैं, बताइए। बोथ हाफ, both half of coxal bones are ventrally jointed, ventrally jointed, both half of coxal bone are ventrally jointed ki dorsally jointed, ventrally jointed ki dorsally, by the means of fibrocartilaginous joint, fibrocartilaginous joint, fibrocartilaginous joint। और इसका कोई नाम भी होगा, नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, काफी बार पूछा गया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस ज्वाइंट का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट होती है, नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, नाम पूछा गया है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो फीमेल में ये जो सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दूर दूर हो जाता है, दूर दूर हो जाने से गैप बढ़ जाता है, इस एरिया का गैप बढ़ जाता है, गैप बढ़ने से बेबी आसानी से डिलीवर हो जाता है, फिर बाद में जब बेबी बॉर्न हो जाता है फिर से लॉक हो जाता है। यानी कि फीमेल में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला ज्वाइंट ढीला पड़ जाता है, कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, बेबी बर्थ के समय या डिलीवरी के समय ये ज्वाइंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है, फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बताइए कहां पे जुड़ता है, वेंट्रली की डॉर्सली, वेंट्रली। नाम क्या है इस ज्वाइंट का, किसका बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का, फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, फाइबर प्लस कार्टिलेज का, फाइबर प्लस कार्टिलेज का, नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। बेबी बर्थ के समय रिलैक्स हो जाता है। बेबी बर्थ के समय रिलैक्स हो जाता है। क्लियर, हो गया, फिनिश्ड। तो बेबी बर्थ के समय क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। नाम क्या है इसका, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस।
सुनो, स्कैपुला, फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ स्कैपुला, राइट। एक और बताओ। एसिटाबुलम। तो आपने देखा कुछ क्वेश्चंस ये भी फ्लैट ट्रायंगुलर बोन इज, तो आंसर आएगा स्कैपुला। क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे समझ में आया। फिर पूछा जाएगा फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ स्कैपुला, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्रोमियन प्रोसेस। फिर पूछा जाएगा दो कर्वेचर किसमें होता है, आंसर आएगा कॉलर बोन। फिर पूछा जाएगा हेड ऑफ फीमर ज्वाइंट विथ, तो आंसर आएगा एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम। और पूछू कुछ, एक दो और पूछ लेते हैं स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। प्रेजेंट इन दोनों गलत बता रहे हो। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन acetabulum and humerus is shoulder joint.
गलत है? क्या गलतियां हैं, कुछ पता चला? ये गलतियां हैं, ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये ऊपर वाले में होना चाहिए था। सही है ना? टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन हैंड्स आर 30। सही है? हाँ, हैंड्स लिख दिया ना, एस लगाया ना, और लेग्स भी लगाया है। ईच लेग लगाते तो सही हो जाता। टोटल नंबर बोन इन लेग्स तो 30 और 30 60, और यहां पर भी हैंड्स बोल दिया, हैंड नहीं बोला है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगर मैं ईच लेग और ईच हैंड बोलता तो आंसर सही हो जाता। सही है ना? तो आंसर सही हो जाता। एक लास्ट और, बताओ बताओ। क्या गलती है? ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर। सोचो कितने क्वेश्चन पॉसिबल है आज के टॉपिक पे, बता। समझे? आज के टॉपिक पे ही देख लो कितने सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल ज्वाइंट्स बची हुई है, कल ज्वाइंट्स कराएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे कल। ठीक है ना?